नाज़रीन, आपको मालूम है कि चंद रोज़ कबल बॉलीवुड अदाकार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स केस में और मनशियात मामले में गिरफ़्तार किया गया है। उनके साथ में और भी चंद अफराद और हैं कि जिनको इस मामले में गिरफ़्तार किया है। लेकिन इस मामले में उस वक्त बड़ा अजीब मोड़ आया कि जिस वक्त NCP के कौमी तर्जमान और अक़लियती उमूर के वज़ीर जनाब नवाब मलिक ने अजीब व गरीब इंकशाफ किए और उन्होंने अपने पूरे दलाइल के साथ में, पूरे शवाहिद के साथ में और पूरे सबूत के साथ में ये बात साबित की है कि जो आर्यन ख़ान को गिरफ़्तार करके ला रहे हैं वो NCB यानी उस तंज़ीम के लोग नहीं हैं जो तंज़ीम हमारे हिंदुस्तान के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर बनाई गई है और जिस तंज़ीम का काम यह है कि वो जराइम को रोके और जराइम के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे। ये उस तंज़ीम के लोग नहीं। उन्होंने साफ़ अपने दलाइल से, अपने शवाहिद से इस बात को साबित किया है कि ये BJP के लोग हैं। उन्होंने उसके पूरे फ़ोटोज़ दिखाए, पूरे वीडियोज़ दिखाई और उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं कि आप देखें कैसे BJP के लोग आर्यन ख़ान को गिरफ़्तार कर रहे हैं। और उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि NCB ने, यानी ख़ुद उस तंज़ीम ने इस बात का ऐलान किया है कि जो लोग आर्यन ख़ान को गिरफ़्तार कर रहे हैं ये NCB के लोग नहीं, इनका NCB से कोई ताल्लुक़ नहीं। चुनांचे इस मामले पर जनाब नवाब मलिक ने सवाल किया कि फिर ये लोग कौन होते हैं आर्यन ख़ान को गिरफ़्तार करने वाले। इसी तरीके से उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि गुजरात के अंदर करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी जाती है लेकिन कोई इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करता, वो उसके कोई प्रेस रिलीज़ जारी नहीं की जाती, उसकी कोई वीडियोस नहीं बनाई जाती, उसकी कोई न्यूज़ नहीं चलाई जाती। ये सब हमारे मुल्क में क्या हो रहा है? जो उन्होंने गुफ्तगू की है और जो वीडियो उन्होंने पेश की है और जो दलाइल उन्होंने पेश किए हैं वो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। आप उस वीडियो को देखिए और कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए कि क्या ये हमारे हिंदुस्तान के कानूनी एतबार से क्या ये सही है या गलत है। इस वीडियो को देखिए। शाहरुख खान के लड़के आर्यन खान को NCB ऑफिस में ले जाया जा रहा है। आप लोग देखें, फिर उसकी मैं डिटेल आपको दूंगा। जो हेयरलेस आदमी है उसको लेके जा रहा है, उसको उसकी वीडियो जरा प्ले करिए, आप दिखाइए। फिर यही व्यक्ति एक सेल्फी के साथ फोटो वायरल हुआ, जो आर्यन खान के साथ जिसका फोटो है ये वायरल हो गया। फिर ANI ने दिल्ली के NCP के अधिकारियों के हवाले से एक खबर जारी की कि ये NCB का अधिकारी नहीं है, इसका NCB से कोई संबंध नहीं है। यही सबसे बड़ा सवाल है कि ये व्यक्ति कौन है। अगर ये NCB का अधिकारी नहीं तो इस व्यक्ति को, एक व्यक्ति जिस पे आरोप है कि वो ड्रग इस्तेमाल करता है या उसके पोजीशन में ड्रग मिला तथा कथित, उसे वो घसीटते हुए, लाइट चालू करो, घसीटते हुए NCB कार्यालय में कैसे ले जा रहा था, ये NCB को बताना पड़ेगा कि इसका और NCB का क्या कनेक्शन है। दूसरा एक वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं। जो दूसरा एक आरोपी है अरबाज सेठ मर्चेंट, उसे भी NI ने फीड रिलीज की, जिसको एक व्यक्ति पकड़ के NCB कार्यालय में ले जा रहा है। शुरू से लगा, शुरू से। ये आदमी को देखिए जो लाल शर्ट पहना हुआ, फिर बताऊंगा। जो मरून शर्ट वाला है, मैं इसको दे देता हूं, आपको देख लेना आप लोग। दोनों फीड ये NIA एजेंसी ने जारी करने का काम किया है। पहले वाले से NCB ने कहा कि हमारा कोई ये अधिकारी नहीं है। पहले वाले का नाम है KP गोसावी।
जो दूसरा वाला व्यक्ति है जो अरबाज को ले जा रहा है, उसका नाम है मनीष भानुशाली। ये भी एनसीपी का अधिकारी नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष है। इसकी प्रोफाइल पे जो जो फोटो है लोगों को दिखाने का काम करो। मनीष भानुशाली का, मनीष भानुशाली और फोटो नेक्स्ट राष्ट्रीय है, मुंबई का है, ये बीजेपी बताएगी। उपाध्यक्ष लिखा हुआ है उसके प्रोफाइल पे। इन महाशय के फोटो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ हैं। मनीष भानुशाली के फोटो अमित शाह जी के साथ हैं। मनीष भानुशाली के फोटो देवेंद्र फडणवीस के साथ हैं। मनीष भानुशाली के फोटो गुजरात के कई मंत्रियों के साथ हैं। मनीष भानुशाली के फोटो आशीष शेलार के साथ है, नड्डा साहब के साथ है, केंद्रीय मंत्री रेल राज्य मंत्री के साथ है। एनसीपी को बताना पड़ेगा कि मनीष भानुशाली लाइट के और एनसीबी के क्या रिश्ते हैं। दो हाई प्रोफाइल एक्यूज। एनसीबी ने दावा किया कि क्रूज पे हमने छापा मारा, 3 दिन तक प्लानिंग चलती रही, 26 अधिकारियों के जरिए रेड की गई और जोनल ऑफिसर ने स्टेटमेंट दिया था कि हमने 8 से 10 लोगों को डिटेन किया है। उनकी भी बाइट है, मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूं। बाद में खबर आई कि 8 ही आदमी थे। एक अफसर जो पूरी तरह से रेड को मॉनिटर कर रहा है, वेग स्टेटमेंट करता है कि 8 से 10 लोग थे। या तो 10 लोग रहे होंगे, 2 लोगों को छोड़ा गया, या 8 ही लोग थे, किसी और 2 लोगों को फ्रेम करने की साजिश एनसीबी ने की थी, ये स्पष्ट हो रहा है। और कुछ चीजें हैं, पहले वो बता देता हूं, फिर चीजों को फिर विस्तार से एक्सप्लेन करता हूं। जब ये सारा मामला शनिवार रविवार को टेलीविजन पे चल रहा था, रविवार को 8:30 बजे एनसीबी ने कुछ फोटोग्राफ और एक वीडियो रिलीज